नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस की प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटेटिलर। 33,000 के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। देश में कोरोना ने ली 1,000 से ज्यादा लोगों की जान। उत्तर प्रदेश में 2,178 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। ड्रोन के जरिए लॉकडाउन तोड़ने वालों पर आगरा में रखी जाएगी नजर। घरों की छत पर भी डेरा जमाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जालौन में युवक को सैलून की दुकान खोलना पड़ा महंगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचे दुकानदार पर बरसाए लठ। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद खोली दुकान। और चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा पान मसाला। बाइक्स पर प्रेस का पास लगाकर ले जाया जा रहा था पान मसाला। पुलिस को देख आरोपी मौके से फरार हुआ। खबरों के प्रायोजक हैं रंश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, किया मोटर्स, बहादुरगढ़ एंड रोहतक। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा अब 33,000 के पार पहुंच चुका है और 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में अब तक 2,178 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 477 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 40 मौतें हुई हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में आगरा प्रदेश में पहले स्थान पर है। गुरुवार सुबह आगरा में 22 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 455 हो चुकी है। वहीं वाराणसी नगर निगम की सीमा को 3 मई तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आगरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर अब ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। शहर के इरादत नगर के गांव से लेकर बाजार, गली मोहल्लों, हर जगह ड्रोन को उड़ाया गया है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस फोर्स के साथ इलाके का जायजा भी लिया। ड्रोन की मदद से अब घरों की छत पर डेरा जमाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। 22 मार्च को ताजमहल का दीदार करने आगरा आए 48 पर्यटकों को 38 दिन बाद अपने घर जाने का मौका मिला है। ये सभी लोग त्रिपुरा के रहने वाले हैं और इन्होंने सरकार से घर वापसी की गुहार लगाई थी, जिसके बाद त्रिपुरा सरकार ने बीजेपी सांसद SP सिंह बघेल से संपर्क किया। इसके बाद आगरा सांसद ने मामलों को संज्ञान में लेते हुए आगरा प्रशासन को अवगत कराया। उसके बाद आगरा प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन की मदद से त्रिपुरा के रहने वाले 48 लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की अनुमति दी गई, जिसके बाद सदर पुलिस के आला अधिकारियों ने भी मानवता की मिसाल पेश करते हुए राशन के साथ साथ त्रिपुरा तक के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई, ताकि वो सकुशल अपने निवास तक पहुँच सकें। वहीं नम आंखों से त्रिपुरा के रहने वाले लोगों ने आगरा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। तो क्लिप तो पहले हुआ, तो फिर हमारा ये जो उसी शिव कुमार शर्मा तो मेरे लिए भगवान है। चावल दाल खाने के लिए, रहने के लिए मालिक था, वो बहुत हमारे लिए हेल्प कर रहा है। घर जाने कितना मन कर रहा था आपका, घर चले जाए? घर जाने के मन कर रहे तो नहीं बोला हो तो रोना लग जाएगा। ये वनवास नहीं था, ये अधिवास था। एक अधिवास होता है एक टेम्परेरी रहना। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, आगरा के प्रशासन, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रतिमा भौमिक ने मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन किया था, तो आप उसके गवाह हैं। मैं इनके हालचाल पूछने के लिए आया था। मैं होटल के मालिक कमल जी का, उनके चाचा राधाकृष्ण अग्रवाल जी का, यहाँ के चौकी इंचार्ज शर्मा जी का, प्रभारी इंस्पेक्टर सदर का, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। त्रिपुरा जाने के लिए पास दिया है और उसके साथ मैं बस के मालिक का आभार। जालौन में हॉटस्पॉट घोषित किए गए इलाकों में कुछ दुकानदार मनमानी किए बिना बाज नहीं आ रहे। उरई नगर इलाके में एक सैलून वाले ने प्रशासनिक चेतावनी के बावजूद दुकान खोल रखी थी और बाहर खड़े होकर निगरानी की जा रही थी कि अगर पुलिस या कोई अधिकारी आ जाए तो तुरंत शटर नीचे कर दिया जाए। वैसे तो शटर नीचे ही था, लेकिन अंदर कुछ लोग हेयर कटिंग कराने में व्यस्त थे। लेकिन इस बीच पुलिस गश्त करते हुए मौके पर पहुंच गई और पुलिसकर्मी शटर खोलकर अंदर दाखिल हो गए। बस फिर क्या था, सैलून के अंदर जो भी मौजूद था उसे बाहर निकाला गया, फिर उसकी जमकर धुनाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो एक दुकान के बाहर लगे CCTV में कैद हुआ है, जो कि अब इन दिनों काफ़ी वायरल भी हो रहा है।
लॉकडाउन में जरूरी सेवाएं और मीडिया कर्मियों को कर्फ्यू पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन कुछ लोग इन पास का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे। फर्रुखाबाद में एक लोकल अखबार का पास लगी बाइक को पुलिस ने बरामद किया है, जिस पर लादकर पान मसालों से भरी 2 बोरियां ले जाई जा रही थी। पुलिस को देख बाइक सवार मौके से फरार होने में कामयाब तो हो गया, लेकिन बाइक पर लगा पास और उस पर फोटो बाइक के मालिक तक पुलिस को पहुंचने में मदद करेगी। ये पूरा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के भवलापुर का है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में अटा में भी समाजसेवियों ने देश हित में काम करने का मन बना लिया है। समाजसेवी संदीप गुप्ता अपने परिवार के साथ मिलकर समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। कोरोना से जंग को लेकर उन्होंने 50,000 मास्क वितरण कराने का जिम्मा उठाया है। एसडीएम पीएल मौर्य और सीओ अजय भदौरिया ने भी मास्क वितरण का काम शुरू कर दिया। मास्क शहर के हर मोहल्ले में, हर घर में दिए जा रहे हैं। संदीप गुप्ता के भाई सुजीत गुप्ता ने बताया कि देश हित के लिए प्रधानमंत्री के साथ हम सबको सहयोग करना चाहिए। 50,000 मास्क आज बांटे जा रहे हैं। इससे पहले भी 4,000 परिवारों को राशन और 5,000 खाने के पैकेट भी प्रतिदिन हमारे द्वारा बंटवाए गए हैं और जब तक हम इस बीमारी से जंग नहीं जीतते तब तक हम लोग सहयोग करते रहेंगे। वहीं एसडीएम पीएल मौर्य ने कहा कि देश के प्रति इनका ये अनुकरणीय काम है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बीड़ा उठाया, वो लगे भी हुए हैं कि इस कोरोना को हमें भगाना है। उसी के चलते हुए आज प्रशासन, शासन और हमारे पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, ये सारे लोग पूरे सेवा में तत्पर हैं। तो हमारा भी अपना दायित्व बनता है कि हम भी कोरोना की लड़ाई में आगे बढ़ के आए। और आज मैंने 50,000 मास्क मंगाकर घर घर सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन करा। ये कस्बे के अंदर पहले से ही योजना थी, परंतु डिलीवरी लेट हो पाई। कि संदीप गुप्ता जी हैं साड़ी संसार वाले, ऐसा आप लोग जानते हैं। ये पहले से भी परमिशन ग्रांट कर लिए थे और वितरण करना चाहते थे, पर डिलीवरी अब हो पाई है। तो इन्होंने 50,000 मास्क वितरण करने के लिए शहर में आज कैंप लगाया हुआ है। और सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह ढकने के जो कड़ी के क्रम में यह बहुत उपयोगी है। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में तैनात सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन कर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी कमियों को उजागर किया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि वो जान जोखिम में डालकर आइसोलेशन वार्ड सहित क्वारंटाइन वार्ड की सफाई करते हैं। इसके बावजूद उन्हें वायरस से बचने के लिए कोई किट नहीं दी गई है और ना ही उन्हें तनख्वाह दी गई है। यही नहीं, जो तनख्वाह तय की गई है उसमें से भी काफ़ी कटौती की जा रही है। लिहाजा अब सभी सफाई कर्मी विरोध जताते हुए सफाई करने से इनकार कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के इस विरोध प्रदर्शन के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल के आला अधिकारी सफाई कर्मियों को मनाने में जुट गए। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इन सफाई कर्मियों को N95 मास्क उपलब्ध करवाने के लिए मंगवाए गए हैं और इसी के साथ PPE किट उपलब्ध होने पर सभी को दी जाएगी। सर, हम लोग की सैलरी कम है और सैलरी हम लोग की बढ़ाई जाए, 9,000 तक दी जाए और PPE किट भी नहीं मिल रहा है। हम लोग की कोरोना में ड्यूटी लग रही, तो हम लोग को यहाँ से इधर उधर भेजा जा रहा है। जो मिला था उसमें भी कट जा रहा है। 7,000 मिल रहा है, उसमें भी कट जा रहा है। सर, अगर 2 छुट्टी 3 मारते हैं तो वो भी कट जाता है। कहते हैं मुझे 5500 मिलता है, जो 5500 हमारे लिए कम है, तनख्वाह बढ़ाई है। तो इस चीज़ों के लिए हमने इनको बुलाया था तो आ नहीं रहे थे। अभी फिर भेजा है, अभी हम बरामदे में आए हुए हैं कि हम बात करेंगे इनसे। लेकिन इनके जो प्राइम क्लिनिक जिससे द्वारा इनको तनख्वाह मिलती है, मैंने लखनऊ बात की है तो उसने बताया कि जुलाई में इनकी तनख्वाह जो है बढ़ा दी जाएगी और जब तक चले उस तनख्वाह पर इनको काम करना होगा।
देश भर में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए आम जनता हो या फिर बड़े कारोबारी हो, सबके द्वारा अपनी तरफ से मदद का पिटारा खोला गया है ताकि हमारे देश में रहने वाले गरीब असहाय लोग भूखे न रहें। लेकिन अलीगढ़ में कूड़े के ढेर में जिंदगी से जूझ रही बुजुर्ग की जान से सब बयां कर रही है। सारे प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल कर रख दी है, जिसने भी देखा दंग रह गया। ये पूरा मामला जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का है, जहां अस्पताल के अंदर पड़े कूड़े के ढेर में निवस्त्र हालत में पड़ा हुआ बुजुर्ग भूख और प्यास से जूझ रहा था। ऐसा नहीं है उसे देखने वाला कोई ना हो, अगर किसी की नज़र पड़ी भी होगी तो उन्होंने अनदेखा कर दिया होगा। लेकिन मानव उपकार सेवा संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा अस्पतालों में भर्ती मरीजों को खाना बांटने आए लोगों की नज़र इस बुजुर्ग पर पड़ी तो वो भी दंग रह गए। उनके द्वारा इसकी जानकारी CMS को दी गई, लेकिन वो भी बुजुर्ग के बारे में जानने के लिए नहीं पहुंचे, जिसके बाद मानव उपकार सेवा संगठन के सदस्यों ने बुजुर्ग को खाना खिलाया और प्रशासन के आला अधिकारियों को अवगत कराया। ये जानकारी मिलने के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। रात में कोई नहीं देता, रात को दिन में हैं कुछ नहीं मिला खाने को। दिन भर का अच्छा, पानी कोई पानी किसने पानी तो नहीं पिलाया आपको? बाबा खाना खा लो। एक तरफ कोने में एक 65-70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो कि नग्न अवस्था में, तन पर एक कपड़ा नहीं था, हाथ में इंटर कैप लगी हुई थी उनके, वो पड़े हुए थे, भूखे प्यासे बिना इलाज के तड़प रहे थे। जब उनसे पूछा गया क्या है तो उन्हें पानी मांगा। उस समय पानी नहीं था तो चाय थी, तो उनको चाय दी, तो उस गर्म चाय को ही वो ऐसे पी गए गर्मा गर्म कि पानी की तरह। उच्च अधिकारी को, DM साहब को, अन्य लोगों को ये बताया गया कि ऐसे मरीज पड़ा है, सारी चीजें। और उन्होंने CMS को पूछा कि क्या मामला, तो सब CMS दौड़े आते हैं और आकर उन्होंने उस मरीज को उठाने की अपेक्षा, पहले आते ही हमसे वो बिगड़ने लगे। हमसे बोले कि हमने उनके वार्ड में से उस बीमार मरीज को, एडमिट मरीज को उठा के उस कूड़ेदान में डाला। ये ऐसा सरासर उन्होंने गलत आरोप लगाया, जबकि गलती उनकी है और ये पहला मामला नहीं है, हर 2-3 महीने में ऐसा मामला मिलता है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।